आ गई हूं मैं 3 दिन के बाद नहाकर। ओके, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बोलते हुए मुझे बहुत हंसी आ रही है बिकॉज मुझे बहुत फनी लगता था जब ये बाकी लोग बोलते थे। बट एनीवेज, आज हम बात करेंगे डे टाइम स्लीपीनेस के बारे में। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि आपको पूरी रात सोने के बाद भी उठने के बाद उतनी ही जोर से नींद आए जितनी आपको एक्चुअली रात में आनी चाहिए थी? या फिर जब आप ऑफिस कम्यूट करके जा रहे हैं तो आपको रास्ते में नींद आ रही हो, या फिर ऑफिस पहुंचने के बाद आपको इतना ज्यादा स्लीपी लग रहा हो कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। नो अमाउंट ऑफ कॉफी और टी इज हेल्पिंग यू स्टे अवेक। एंड देन लंच के बाद तो बहुत ज्यादा ही हो जाता है। तो चलो आज बात करते हैं कि डे टाइम स्लीपीनेस आखिर होता क्या है। सो आपका ये सवाल होगा शायद कि मुझे इस बारे में कैसे पता है। बिकॉज मुझे डे टाइम स्लीपीनेस की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे इस बारे में अच्छे से डिटेल में पता है और मैं रोज इस चीज को टैकल करती हूँ और अब ये मेरे लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है। तो मैंने सोचा कि इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो डे टाइम स्लीपीनेस को लेजीनेस के साथ कंपेयर मत करो। आई मीन इट्स नॉट द सेम। लेजीनेस एक अलग चीज होती है, डे टाइम स्लीपीनेस काफी ज्यादा इंटेंस होता है। डे टाइम स्लीपीनेस में जब आपको नींद आती है तो वो जो नींद होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी से आती है। आई मीन यू वुड जस्ट वांना लाइक शट डाउन। आपको ऐसा लगता है जैसे कि यू जस्ट वांना शट योर आईज एंड यू कांट कंट्रोल योर स्लीप एंड एवरीथिंग। और जब ऐसा होता है तो यूजुअली आपका बॉडी आपसे हेल्प मांग रहा होता है। इस चीज को नॉर्मलाइज मत करो कि हाँ यार मतलब ऑफिस में तो सबको नींद आती है और बोर होकर तो सबको नींद आती है एंड ऑल दैट। बट ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल। You are supposed to feel fresh and awake once you have like taken your 8 घंटे की नींद रात को। So, अब हम इसका क्या कर सकते हैं? First of all, you need to get a few tests done. Number 1, विटामिन डी। अपना विटामिन डी चेक कराओ, ठीक है। Number 2, आयरन। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी डे टाइम स्लीपीनेस होती है या फॉर एग्जाम्पल फटीग होती है आपको। उसके बाद पुअर स्लीप क्वालिटी तो है ही है। अगर आप रात को ठीक से नहीं सोते हो, 8 घंटे की नींद अगर आपकी टूट टूट के आ रही है तो ऑब्वियसली आपको डे टाइम में स्लीपीनेस रहेगी। एंड देन द फोर्थ वन इज पुअर हाइड्रेशन। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तब भी आपको डे टाइम स्लीपीनेस हो सकता है। बट मेजरली ये होता है, जो फटीग होता है ये होता है विटामिन डी3 की कमी की वजह से या फिर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। और एक और भी चीज है जिस वजह से आपको ये फटीग और ये आपको स्लगिश फील हो सकता है, वो है थायराइड। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो भी आपको फटीग और स्लीपीनेस हो सकता है। अब बात करते हैं कि स्टेप्स में हम पहले क्या करें। तो पहले तो अपना एक ब्लड टेस्ट करवा लो। आजकल तो होम ब्लड टेस्ट हो जाते हैं। तो किसी भी होम सैंपल कलेक्शन को आप बुला के आप घर पे टेस्ट करा सकते हो। तो विटामिन D3, B12 का B12 को भी मत भूलना, चेक कराओ। उसके बाद अपनी स्लीप क्वालिटी को थोड़ा सा ट्रैक करो कि तुम किस तरीके से सो रहे हो, एट अ स्ट्रेच 6 घंटे सो रहे हो, नहीं सो रहे हो, रात में तुम्हारी नींद कितनी बार खुल रही है एंड ऑल दैट। एंड सोने से पहले का तुम्हारा क्या रूटीन रहता है, कितने टाइम तुम फोन चलाते हो, कितने टाइम पहले तुम डिनर कर लेते हो, क्या तुम अपने आप को उतना ज्यादा रिलैक्स कर रहे हो सोने से पहले या नहीं। उसके बाद पानी कितना पी रहे हो, ठीक है। हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं डिहाइड्रेशन को, बट डिहाइड्रेशन बहुत सारी चीजों को कॉज होती है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी को पानी की जरूरत है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज्यादा पानी पी लो, इतना तो मैं भी नहीं पी पाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बीच बीच में सिप पानी लेते रहूं, पानी पीती रहूं, सो दैट मेरे बॉडी को डिहाइड्रेशन ना हो। डोंट वेट कि जब बहुत ज्यादा प्यास लगेगी तभी हमें 1 ग्लास पानी पी लिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा इंटरवल में थोड़ा पानी। बाकी कैफीन, कॉफी वगैरह इसको भी ज्यादा मत लो। स्पेशली जो भी लेना है मॉर्निंग आवर्स में ले लो, उसके बाद अवॉइड करो, कम ही लो। बिकॉज फिर उस वजह से भी बहुत सारे लोगों को, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि यार शाम के बाद हम कॉफी पीते हैं तो हमें रात को नींद नहीं आती। तो ये भी एक रीजन है कि आपको शायद नींद ना आए। इस चीज को याद रखना कि डे टाइम स्लीपीनेस नॉर्मल नहीं है। ये आपके बॉडी का तरीका है आपको बोलने के लिए कि स्लो डाउन और मेरी बात सुनो।
कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत ज्यादा फटीग्ड हूँ, ठीक है, ये लेजीनेस नहीं है। एक और चीज बोनस, थोड़ा सा सनलाइट। मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मैं सोकर उठती हूँ सुबह, मुझे सनलाइट बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डिप्रेशन में, मेरे डे टाइम स्लीपीनेस में सनलाइट बहुत हेल्प करता है। द मोमेंट आई गेट अप, मैं उठती हूँ और मैं सारे कर्टन्स वगैरह अपने घर में, पहली बात तो मैं फ्लैट ही ऐसा चूज करती हूँ जिसमें कि बहुत सारी सनलाइट आ रही हो नेचुरली, ठीक है। और अगर आपको नेचुरली बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं आ रही है तो कोशिश करो कि अपने कर्टन्स वगैरह सुबह उठ के आप थोड़ा सा साइड कर दो, ताकि नेचुरल लाइट आए आपके घर के अंदर। सो इवन इफ यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड सन में, द सनलाइट इज रीचिंग यू, ठीक है। तो दोनों तरफ से तो बस ये थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज करना है। थोड़ा सा सनलाइट ज्यादा ले लो, थोड़ा सा पानी ज्यादा पी लो और अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लो। हर 3 से 4 महीने में, 6 महीने में अपने ब्लड टेस्ट तो कराते रहो। स्पेशली ये मैं गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ। हम लड़कियों का आई डोंट नो क्या है, बहुत ऊपर नीचे होता है ये सब कुछ, ठीक है। कभी सब कुछ सही निकलता है, कभी सब कुछ नहीं निकलता है। तो थोड़ा सा ट्रैक रखो इस चीज पे। वंस यू क्रॉस 30 तो आई थिंक एवरी 3 to 4 months तो ये सब कुछ चेक कराना ही चाहिए, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। अगर हम अभी ध्यान रखेंगे तो आगे चल के 10 साल 20 साल बाद हमको इसका बेनिफिट मिलेगा। हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर रहेंगे एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर नॉट कीपिंग अ चेक। तो बस ये सब चीजें करो एंड मैं गारंटी देती हूँ कि आपका फटीग कम हो जाएगा, आपको स्लगिश कम लगेगा। ये लेजीनेस नहीं है, आप लेजी नहीं हो, मैं लेजी नहीं हूँ। हम बहुत ही ज्यादा कूल है, बहुत ज्यादा सेक्सी हैं। और लेट्स स्टॉप इग्नोरिंग दिस स्मॉल साइंस और अपनी एनर्जी गेम को थोड़ा सीरियसली लो, ठीक है।